हाय एवरीवन, आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाऊंगा और इस क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है एंड अन टू फंक्शन क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। चेक द वन वन मीन्स इसको वन वन फंक्शन को इंजेक्टिविटी भी कहते हैं एंड अन टू फंक्शन इसको सर्जेक्टिविटी कहते हैं आर द फॉलोइंग फंक्शन। तो जिसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन में, यानी कि समझ लीजिए दो क्वेश्चन है इसके अंदर। एक कोई फंक्शन है एफ एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच गिवन दिया है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा जो वही सेम फंक्शन है लेकिन वो एफ जेड टू जेड इंटीजर के बीच में है। ओके, तो चलिए जब भी कोई क्वेश्चन लगाते हैं जैसे फर्स्ट बार लगाएंगे तो जो गिवन है उसको लिख लेंगे, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो गिवन क्या आपका दिया हुआ है, एक फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल नंबर के बीच में दिया है। अब वो कंडीशन क्या है एफ एक्स की जो दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इस फंक्शन को हमको चेक क्या करना है, इंजेक्ट वन वन यानी इंजेक्टिविटी है वन वन। तो हम पहला लेते हैं वन वन फंक्शन। तो वन वन जो फंक्शन होता है क्या कहलाता है कि मान लीजिए ये नेचुरल नंबर के बीच में, मान लीजिए यहाँ मैं आपको डिफाइन कर दूं, ये फंक्शन अगर नेचुरल टू नेचुरल नंबर में मैप करना है तो ये जो नेचुरल नंबर है ये वाले नेचुरल नंबर के, यहाँ मिसाल के तौर मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है, तो ये जो मैप होना चाहिए डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट के, इसके अलग वाई के अलग अलग एलिमेंट पे मैप होना चाहिए, ये नहीं कि दो एलिमेंट पे सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो वन वन के लिए क्या है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, यहाँ और सारे एलिमेंट होंगे, मैंने इसको मैप नहीं किया है, ये आप इसको ये मान लीजिए डैश डैश, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ 3 डैश डैश, सारे नेचुरल नंबर है 1 से लेके जितने। अब ये क्या कह रहा है वन वन इस टाइप से मैप अलग अलग होने चाहिए। तो हमको ये कैसे, जैसे वन वन फंक्शन के लिए जो कंडीशन होती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए एफ एक्स वन इजकल टू, जो प्रूव करने का तरीका है एफ एक्स टू होना चाहिए। और जब ये करें तो इससे निकल के क्या आ जाना चाहिए एक्स वन इजकल टू एक्स टू सेम आना चाहिए। अगर दो अलग अलग मिले और अगर ये दो डिफरेंट आ जाएगा तो मैप नहीं है। दिस इज द कंडीशन फॉर वन वन फंक्शन। ओके, अब मान लीजिए ये जो फंक्शन दिया हुआ जिस कंडीशन का एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमको क्या कर सकते हैं एक्स वन स्क्वायर इजकल टू एक्स टू स्क्वायर, इसको नंबर वन में करके हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसको ये इधर ले आइए एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें ए स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इजकल टू 0। अब इससे क्या आ जाएगा एक्स वन इजकल टू एक्स टू माइनस एक्स वन इजकल टू सॉरी एक्स माइनस टू। तो माइनस टू इसलिए नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, ये निगेटिव वाला। दूसरा क्या हो सकता है और आप क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स वन इजकल टू एक्स टू आ जाएगा। तो हमने जब लिया तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई ना, ये जो हमने लिया था। तो इट मीन्स जो फंक्शन एफ एक्स है एफ एक्स इज वन वन। ओके, ये प्रूफ हो गई आपकी। ओके, अब आपको दूसरा पॉइंट जो निकालना है, दूसरा हमको क्या निकालना है इसका, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि जितने भी y के एलिमेंट है, जैसे ये y एलिमेंट है
ये वाई, सब के कोई ना कोई इमेज होना चाहिए इस कोडोमेन में, कोई इसमें छूटना नहीं चाहिए ये वाले में, ठीक है। लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे कि है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इजकल टू, हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऐसा क्या करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर करेंगे। तो वाई जो है फॉर ऑल वाई जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग होना चाहिए, फॉर ऑल वाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरी वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ओके, बिलोंग होना चाहिए फॉर एवरी वाई, मीन्स हर एक वाई का एलिमेंट किसी ना किसी इसके एक्स में मैप होना चाहिए, तो इसके नेचुरल नंबर में होना चाहिए या एक्स वाले में होना चाहिए किसी का प्री इमेज। तो मिसाल के तौर पे हमने क्या ले लिया, 2 है, ठीक है। तो अगर हम 2 नेचुरल नंबर का भी होना चाहिए, तो 2 इजकल टू, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 इजकल टू एक्स ले लिया, एक्स इजकल टू, तो वाई इजकल टू क्या आ गया, एक्स इजकल टू 2 तो है, लेकिन हमने क्या किया, सॉरी यहाँ गलत हो गया, इसको हमको क्या ले लेना चाहिए एग्जाम्पल में, y इजकल टू मान लीजिए 2, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। अब क्या एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 पॉसिबल है, इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा तो है नहीं एक्स स्क्वायर की, क्योंकि अंडर रूट 2 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ओके। तो इट मीन्स जो फंक्शन आया एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ओके। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन इसके पार्ट में। सेम हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है उसको लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एफ जो दिया हुआ फंक्शन जेड टू जेड एंड गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ, फंक्शन जो दिया है एफ एक्स इजकल टू सेम एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 1 बाई 1 सेम इसमें भी चेक करेंगे 1 1 फंक्शन है कि नहीं, तो 1 1 फंक्शन, ओके। तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन बनाया था कि एफ एक्स 1 इजकल टू एफ एक्स 2 के बराबर होना चाहिए, तो इसमें रखते हैं, तो एक्स 1 स्क्वायर इजकल टू एक्स 2 स्क्वायर, इट मीन्स एक्स 1 स्क्वायर माइनस एक्स 2 स्क्वायर इजकल टू 0, इट इम्प्लाइज x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इजकल टू 0। इससे क्या आ जाएगा, x1 इजकल टू माइनस x2 और x1 इजकल टू x2। तो अब ये देखिए क्या ये दोनों पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी क्योंकि ये देखिए जेड में इंटीजर है, तो माइनस तो इंटीजर पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए 2 कंडीशन आ गया, x1 के x1 इजकल टू माइनस x2 आ गया। तो हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि यहाँ देखिए सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर x1 एफ x1 इजकल टू एफ x2 है, तो सिर्फ x1 इजकल टू x2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, x1 इजकल टू माइनस x2, तो इससे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन, ओके। अब सिमिलरली आप इसके लिए भी देख लीजिए, मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं, आप मान लीजिए दूसरा क्या पॉइंट आता है, ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन, ओके। तो ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था कि सारा जो डिफिनीशन है वो जो y का इमेज किसी ना किसी का प्री इमेज होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए हमने जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर है, ओके। अब इसको हम मान लेते हैं वाई एक्स स्क्वायर। तो अब आप जैसे यहाँ ले लेंगे एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई प्लस माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब y अगर हमने मान लो 2 ले लिया, नेचुरल नंबर है, y
1। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल y इक्वल टू 2 एंड 2 बिलोंग टू इंटीजर। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ गया, √2। ओके, तो इट इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट इंटीजर। ओके, तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो डोमेन है प्रीइमेज जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर तो है नहीं। ओके, तो ये तो मैप नहीं हो रहा किसी का ना, तो fx इज नॉट ऑन टू। ओके, तो अगर हम इंटीजर पे मैप करते हैं तो fx क्या आ जाएगा, ना तो वो 1 1 है ना ऑन टू है, दूसरे में कि fx1 वाला कंडीशन नहीं हुआ। दूसरा हम ये जैसे ले लेंगे 2, तो 2 जो है √2 है, वो इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 2 के लिए यानी जो 2 मेंबर है इसका y डोमेन का इंटीजर, उसका तो कोई प्री इमेज नहीं हुआ, क्योंकि तो इधर हमने इंटीजर ले लिया था। ठीक है, तो इसलिए ये क्या ऑन टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑन टू के सारे इमेज के प्री इमेज होना चाहिए, यानी उसके रिवर्स एक्स में जाने चाहिए। तो 2 हम जैसे लेंगे इंटीजर, तो 2 का तो कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्स में 2.1 पॉइंट तो है नहीं, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, जब भी आप कोई 1 1 ऑन टू फंक्शन को चेक करें तो जो गिवन है लिख लें, और जो उसके लिए कंडीशन है 1 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2 उस फार्मूले के हिसाब से रखें। अगर उस हिसाब से आ जा रहा है तो 1 1 है, नहीं तो 1 1 नहीं है। सेम चीज़ जैसे ऑन टू के लिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखिए, और इसके सारे एलिमेंट जो y में है, सेट में है, या जिसमें मैप हो रहे हैं रेंज के, वो सारे किसी न किसी कोडोमेन के सब में मैप होने चाहिए। अगर एक भी नहीं मैप हो रहा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।